बदनावर में विश्व हिंदू परिषद के स्थापना दिवस के मौके पर विश्व हिंदू परिषद की प्रांत उपाध्यक्ष डॉक्टर माला देवी ठाकुर ने हिंदुओं को संगठित रहकर सनातन संस्कृति की रक्षा का मंत्र दिया। साथ ही कहा कि श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में बजरंग दल ने मुख्य भूमिका निभाई। देखिए खास रिपोर्ट। बदनावर में विश्व हिंदू परिषद का 60वां स्थापना दिवस। प्रांत उपाध्यक्ष डॉक्टर माला ठाकुर ने विहिप के कार्यकर्ताओं को किया रिचार्ज। हिंदू समुदाय को दिया संगठित रहने का मंत्र। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में बजरंग दल ने मुख्य भूमिका निभाई। विश्व हिंदू परिषद का 60वां स्थापना दिवस बदनावर में चंद्रलीला पैलेस में मनाया गया। इस मौके पर विश्व हिंदू परिषद की प्रांत उपाध्यक्ष डॉक्टर माला दीदी ठाकुर मुख्य वक्ता रही, जहां उन्होंने हिंदू धर्म के लोगों को न सिर्फ रिचार्ज किया बल्कि संगठित रहकर धर्म के जन जागरण और सनातन संस्कृति की रक्षा करने का मंत्र भी दिया। संरक्षण के लिए काम करता है। गौ सेवा विभाग गौ माता की सेवा का काम करता है। जो गौ माता कहीं हम सबको सड़क पर बाहर रोड पर दिखाई देती है, हमको ध्यान में आता है कि चिकित्सा की आवश्यकता है, तो कैसे वो स्वास्थ्य लाभ ले सके, कैसे जिस प्रकार से हम अपने घर में अपने बड़े बूढ़े जो अब हमारे बीच में नहीं, उनका अंतिम संस्कार करते हैं, वैसे ही गौ माता का भी अंतिम संस्कार किया जाए। कैसे गौशालाओं के माध्यम से गौ माता को हम संरक्षित करें। किस प्रकार से जो आज की युवा पीढ़ी है जो लगातार नशे की गिरफ्त में, उस युवा पीढ़ी को गौ माता का भक्त बना करके कैसे उन सभी लोगों को जिन्होंने ये प्रयास किया कि अब घर में गौ माता नहीं चाहिए, पुनः घर में गौ माता आए। जैविक खेती को कैसे बढ़ावा मिल सकता है, कैसे गौ उत्पाद घरों तक जाए, ये काम विश्व हिंदू परिषद लगातार उसके माध्यम से कर रहा है। दूसरी बड़ी चुनौती जो हम सबको दिखाई देती है, धर्मांतरण के रूप में जो लगातार पैर पसार रही है, ध्यान में आता है कि किस प्रकार से विश्व के जो बड़े बड़े देश हैं, जो अपने आप को विश्व चौधरी मानते हैं, जिसको फॉरेन फंडिंग कहते हैं, वो जो फंड है वो जब देश में आने लगा और उसके माध्यम से हमारे वनवासी बंधु, जनजाति बंधु, गिरिवासी बंधु, कैसे सेवा के माध्यम से शिक्षित बंधुओं को धर्मांतरित लगातार किया जाने का काम हुआ, तब विश्व हिंदू परिषद ने तय किया कि हम जो हमारे भाई हैं उनके बीच में जाकर के वहां कैसे विद्यालयों का संचालन हो, वहां कैसे संस्कार केंद्रों का संचालन हो, किस प्रकार से वहां के जितने भी बंधु हैं वो अपने धर्म से जुड़े, धर्म के आग्रही हो। तो ध्यान में आता है कि लगातार एकल विद्यालय के माध्यम से 75 लाख बच्चे अभी तक पढ़ करके निकले हैं और पूरे देश भर में ऐसे 50,000 से अधिक एकल विद्यालय लगातार संचालित हो रहे हैं, जो सेवा का भी काम है। और वनवासी क्षेत्रों में केवल सेवा का काम नहीं है, धर्म जागरण का काम है। और वो सारी दुकानें जो शिक्षा और सेवा के नाम पर धर्मांतरण बहुत बड़े स्तर पर करती थी, वो सभी दुकानों के पट हमको बंद होते हुए दिखाई दिए। थोड़ा और आगे जाते हैं तो ध्यान में आता है कि इस ध्येय यात्रा में फिर जैसे जैसे समाज आगे बढ़ता गया, स्वाभिमान का जागरण होता गया, लेकिन इस स्वाभिमान के जागरण के साथ लगातार देश में एक विकृति ने पैर पसारा। अब हम जाति के आधार पर नहीं, अब हम भाषा के आधार पर बंटने लगे, अब हम क्षेत्र के आधार पर बंटने लगे, अब हम राज्यों की सीमाओं के आधार पर बंटने लगे, हम पहनावे के आधार पर बंटने लगे, अपने अलग अलग संस्कृति के आधार पर बंटने लगे। हम कहते थे संस्कृति सबकी एक चिरंतन, खून रगों में हिंदू है, वो भाव लोग भूलते चले गए। सामाजिक समरसता इस विभाग के आधार पर विश्व हिंदू परिषद ने तय किया। साथ ही माला ठाकुर ने कहा कि अखंड भारत व हिंदू संगठित रहकर काम करे। इस यात्रा की शुरुआत बजरंग दल ने शुरू की थी। हिंदू समाज को संगठित करने का काम बजरंग दल ने किया। अयोध्या में जन्मे प्रभु श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में बजरंग दल ने मुख्य भूमिका निभाकर काम किया। मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम धर्म समानता मंत्र के साथ विश्व हिंदू परिषद काम करता है। हिंदू धर्म के सामने आ रही चुनौतियों का सामना संगठित होकर ही किया जा सकता है। विश्व हिंदू परिषद की प्रांत उपाध्यक्ष डॉक्टर माला सिंह ठाकुर ने बताया कि 60 वर्ष के सफर के दौरान विश्व हिंदू परिषद में कई अहम परिवर्तन आए हैं। विहिप की यात्रा में विभिन्न आंदोलन और प्रकल्पों के माध्यम से विश्व हिंदू परिषद का ध्येय बढ़ा है। ये वर्ष विश्व हिंदू परिषद के स्थापना का 60 पूर्ति वर्ष है
विश्व हिंदू परिषद की स्थापना श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर हुई। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी और विश्व हिंदू परिषद स्थापना दिवस की बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं। मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम धर्म समानता, इस मंत्र के साथ विश्व हिंदू परिषद लगातार काम करता है। आग्रही हिंदू, सेवाभावी हिंदू, समर्थ हिंदू, सक्षम हिंदू, श्रद्धा और आस्था से परिपूर्ण हिंदू समाज का संगठन हो, इसलिए विश्व हिंदू परिषद लगातार काम कर रहा है। इसी षष्ठी पूर्ति वर्ष में विश्व हिंदू परिषद के सभी बंधुओं ने, बहनों ने मिलकर के इस कार्यक्रम को आयोजित यहाँ बदनावर में किया। लगातार हिंदू समाज के सामने जो चुनौतियां दिखाई दे रही हैं, उन चुनौतियों का सामना हम संगठित होकर के कैसे कर सकते हैं। स्वाभाविक है कि जब छोटा बच्चा होता है तो जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, परिपक्वता के साथ बढ़ता है, अलग अलग सोपान उसके जीवन में जुड़ते जाते हैं। ठीक वैसे ही विश्व हिंदू परिषद की इस ध्येय यात्रा में लगातार नए नए सोपान जुड़ते गए। विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से, विभिन्न आंदोलनों के माध्यम से और विभिन्न प्रकल्पों के माध्यम से विश्व हिंदू परिषद अपने यशस्वी और बड़ा है। विश्व हिंदू परिषद का मानना है कि जिसका जन्म हिंदू परिवार में हुआ है, जो भारत को मां मानता है, इस धर्म को अपना धर्म मानता है, वो विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता। तो स्वाभाविक है कि जिस प्रकार से सभी विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हैं, तो हम सब भी जन्म से ही विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में लंबे समय काम करते करते जैसे जैसे आगे की यात्रा बढ़ी, उसके पश्चात ही जब प्रभु श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन के साथ में लगा करके हनुमान जी के जब विषय आया कि किस प्रकार से विश्व हिंदू परिषद ने विभिन्न स्थानों पर हनुमान चालीसा का प्रकल्प प्रारंभ किया, उसी के माध्यम से विश्व हिंदू परिषद के काम में जुड़ने का अवसर। सामाजिक समरसता के भाव के साथ हिंदवः सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत्, पूरा हिंदू समाज एक है। जाति, पंथ, भाषा सभी भेद मिटा करके हम सब भारत माता की संतानें हैं, हम सब प्रभु श्री राम जी की संतानें हैं। इस भाव के साथ संगठित समाज आग्रही कैसे हो, स्वधर्म के स्वाभिमान के साथ कैसे जगे, इसके लिए हम सभी आइए उठ खड़े हों। जय श्री राम। कार्यक्रम के दौरान माला ठाकुर ने कहा कि हिंदू समाज की एकता एवं संगठन की शक्ति के कारण ही आज अयोध्या में हमारी विजय हुई है। विश्व हिंदू परिषद भगवा पताका लेकर रामलला मंदिर के लिए खड़ा हुआ। 1990 और 1992 के कार सेवक आंदोलन को कभी भुलाया नहीं जा सकता। कार्यक्रम में अखंड परमधाम आश्रम के विशुद्धानंद महाराज, बजरंग दल के विभाग संयोजक लाखन सिंह जादौन, विभाग सेवा प्रमुख अशोक मुकाती, प्रखंड अध्यक्ष मांगीलाल जाट, सामाजिक कार्यकर्ता ईश्वर सिंह टोटिया, श्री गणेश व्यायामशाला के उस्ताद प्रहलाद यादव, तर्क संग्रह के संपादक मनोज पाटीदार, सामाजिक कार्यकर्ता सर्वेश मंडलेचा, सुदीप धोड़पकर, दुर्गा धाम के प्रमुख मनीष राठौर और वरिष्ठ अभिभाषक अनिल मोरे अतिथि के रूप में मंचासीन थे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, बदनावर।